सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु ने एक बार फिर से भाई रकम डेविड के साथ, उनके परिवार के साथ, मसीह मंडी के साथ, आगरा सिटी के साथ हमको आज फिर मौका मिला है। और इस महीने की पहली मीटिंग में ब्रदर के साथ करने जा मिनिस्ट्री के साथ करने जा रहा हूँ। आप मुझे सब जान गए होंगे, अब तो मैं 1 साल से भाई रकम डेविड के साथ और उनके परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं इलाहाबाद जीसस लव मिनिस्ट्री की ओर से मैं रजनीश कटिंग आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज की सभा के लिए और आपको वेलकम करता हूँ कि आज आप हमारे साथ जुड़िए और वचन को आदर दीजिएगा। वचन से हम बहुत कुछ सीख सके, जान सके। आज हमारे जीवन को उद्धार एक नए सिरे से उद्धार होगा, क्योंकि जब तक उद्धार नहीं होगा हमारा जीवन नहीं बदल सकता। हम आज सोचेंगे जीवन के बारे में, उद्धार के बारे में जानेंगे, सीखेंगे और अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे। ये मौका है 40 दिन की प्रार्थनाओं का, उपवास के साथ। 40 दिन की प्रार्थना उपवास के साथ हम नेक दिली से करें, ईमानदारी वफादारी के साथ करें। जैसे यीशु नासरी अपने पिता का वफादार ईमानदार था यीशु नासरी, वैसे हम भी यीशु नासरी के ईमानदार वफादार उसके सिपाही बने, उसके बेटे बेटियां बने और उसके चरवाहे बने, भेड़े बने। ये अधिकार परमेश्वर ने सबको दिया हुआ है, हम उस अधिकार को उपयोग नहीं करते। मेरे जीजो, आज के वचन हम जो बांटेंगे आपके साथ होंगे और आपको वचन समझ में आएगा तो कमेंट्स करिएगा, अपना चिन्ह दिखाइएगा कि आप सुन रहे हैं, आदर देने वचन को और समझ में आपको वचन आ रहा है। कुछ दृष्टांत के साथ हम वचन को प्रचार करेंगे और तारीफ करेंगे, पवित्र ताली बजाएंगे, गीतों को गाएंगे, भजन संहिता पढ़ेंगे और आज के समय हम प्रभु को देंगे 1 घंटा नेट। हम प्रभु के संगति में देंगे, कोई संसारिक बातें नहीं, कोई घर की बातें नहीं, सिर्फ बाइबल के शब्द और प्रभु को स्तुति करेंगे। हमसे वाचा बांधिए और शेयर करिएगा मेरे अजीजों, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा मेरे साथ। अन्य जितने भी आते हैं खुदा के दास दासी, सबको ऐसी आदर दीजिएगा ताकि उनका उत्साह बढ़े और विश्वास बढ़े कि आप वचन को समझ रहे हैं और आनंद दे रहे हैं। शेयर जरूर करिएगा। एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के वचन के साथ हम आगे बढ़ेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे और धन्यवाद के साथ प्रभु के वचन में विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे दुआ करें और प्रभु को धन्यवाद दें। पवित्र यीशु पिता, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्र अदा करते हैं, आपने मौका दिखाया दिया। मेरा यीशु मेरे साथ है। हम यीशु के पास से आराधना करते हैं, सच्चे मन, सच्चे हृदय से, डरते कांपते हुए, ईमानदारी वफादारी के साथ। एक बेटा, एक चरवाहे के स्वरूप ईश्वर से आपके सम्मुख है। न जाने कितने लोग आज पिता चर्च गए या नहीं गए, मैं नहीं जानता ईश्वर आश्री, ये तू उनका लेखा जानता है। कितने लोग बहाना कर देते चर्च से जाने का, ये तू लेखा जानता है। पर पिता, तुझे प्यार करते हो, तुझे जानते हैं, तुझसे तेरे भय में चलते हैं, वो चर्च जाते हैं, तेरे भय में चलते हुए वचन को आदर देते हैं, वचन सीखते हैं, रेवरेंड के द्वारा, तेरे याजकों के द्वारा आदर देते हैं। जो भी नहीं गए सुबह चर्च में, ये मौका दिया है कि पूरी सभा हम ले सके। शाम की सभा अभी गीतों से, भजन संहिता के साथ और गीतों के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु का शुक्र अदा करते वचन में बढ़े और आगे बढ़ते जाए, सीखते जाए, वचन को सीखते जाए और मजबूत हो जाए, विश्वास में, धार्मिकता में मजबूत होते जाए। जीसस, सभा के अंत में सबको ब्लेस करूंगा आपके नाम से और बीमारों के लिए दुआ करूंगा और निवेदन करूंगा भाई रमन डेविड अपने परिवार के साथ, अपने संगति के लोगों के साथ, मिनिस्ट्री के लोगों के साथ जुड़ के दुआ करें। इन लोगों के लिए और मेरे लिए भी दुआ करें, हमारे भाई बहनों के लिए भी दुआ करें। हम सब दुआ के अभिलाषी हैं। आप हमारे लिए दुआ करेंगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे और अन्य लोगों के लिए दुआ करेंगे। प्रभु ने ऐसा सिखाया, ऐसी योजना, ऐसी आज्ञा दी है। मसीह में हम सब भाई बहन है, भले मुलाकात नहीं है लेकिन शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से भाई बहन है और हम आपको आदर देते, परमेश्वर के नाम से आदर देते, स्वागत करते हैं परमेश्वर के नाम से। जीसस, हम अपने को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रीतिका कटिंग पैर को भी, सर के दर्द को दूर करेगा, सभा के अंत पे भी इसको चंगाई दीजिएगा, इसका सर का दूध लोप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये मेरा विश्वास को तू टच करेगा। तेरी उपस्थिति इस कक्ष में है ईश्वरासी, जहाँ मैं बैठा हूँ, या तेरी उपस्थिति है, तेरे फरिश्ते यहाँ पर है। ये मैंने एहसास किया ईश्वरासी, एहसास के अपने विश्वास के साथ ईश्वर सारा दर महिमा आपको जितने क्या बड़े मैं घटूं, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनो कबूल के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन।
आइए प्रभु के लिए हम तारीफ के गीत को गाएंगे और प्रभु का शुक्र अदा करेंगे और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मौका दिखाया है। गीत के नंबर 191 हम ताली बजा के गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। हमारे साथ प्रभु के फरिश्ते होंगे, प्रभु होंगे और प्रीति का कटिंग होंगे हमारे साथ। गाएंगे सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। भले ईमानदारी के साथ इस गीत गाएंगे, क्योंकि सहारा हमें परमेश्वर का चाहिए, मनुष्य का नहीं चाहिए और किसी का सहारा नहीं। हमें परमेश्वर का सहारा चाहिए, उसके फरिश्तों का सहारा चाहिए और वचन का सहारा चाहिए। हम सहारे के अभिलाषी हैं। मेरे अजीजों, हम गीत को गाएंगे और प्रभु की तारीफ करेंगे। इसके बाद भजन सहित हम चलेंगे, फिर गीत गाएंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु की तारीफ करते हुए वचन में चलेंगे। आइए हम गीत गाते हैं तालियों के साथ, प्रभु का शुक्र अदा करते हैं। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर कतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उतारेगा अगर कोई, वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेला चल न पाऊंगा, अगर मैं चलना चाहूँ तो फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। सहारा मुझे दे मुझे खुदा। हम असहाय प्रभु सहारा दे, सहारा दे। हम भी बाइबिल खोल ले और पुराने नियम से भजन संहिता निकाल ले। 121 भजन संहिता 121, एक से आखिरी तक, एक से आखिरी तक भजन संहिता 21 को हम जानेंगे और सीखेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। कुछ पदों को हम आपको बताएंगे जो गंभीर पद है हमारे जीवन के लिए। भजन संहिता में से उसको सीखेंगे एक दो पदों में से, ताकि अपने को जान सके कि भजन संहिता में क्या खुदावन आज्ञा योजना प्रतिज्ञा देगा। मेरे अजीजों, ध्यान से सुने और प्रभु को आदर दें। भजन संहिता 121 1 से लेके 8 तक। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह
तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। प्रभु यीशु तेरा जीवित कलाम है। भजन संहिता 121 में मेरे अजीजों, प्रभु ने हमारे साथ वाचा बंदी कि मैं तेरा रक्षक हूं। आज का वचन भी उद्धार के बारे में है। जीवन का एक नया पड़ाव है, हमारे जीवन का उद्धार। परमेश्वर हमारा रक्षक है। पद 1 में देखेंगे, 7 में देखेंगे कि हमारे साथ प्रभु ने क्या प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए। जब तक हम वचन संहिता को नहीं समझेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर कैसे हमारे रक्षक है और कैसे हो सकता है। आज मनुष्य को हम देखते हैं कि अपने साथ नेता लोग, बड़े अधिकारी लोग बॉडी गार्ड को लेके चलते हैं। रक्षक होते हैं बॉडी गार्ड, जिसको हम इंग्लिश में बॉडी गार्ड बोलते हैं, हिंदी में रक्षक बोलते हैं, जो आज मनुष्य लेके साथ चलते हैं। लेकिन हमारे साथ सदा सर्वदा यीशु उसके फरिश्ते रक्षक है हमारे जीवन के एक एक पद के लिए। पद 1 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। पर्वत मीन्स परमेश्वर। पर्वत बड़ा मजबूत होता है, पहाड़ टल जाएगा, पहाड़ियां की मट्टियां गल जाएंगी, पानी पड़ेगा बैठ जाएगा, मट्टी गल जाएंगी, हवा चलेगी मट्टी उड़ने लगेगी। लेकिन पर्वत कभी भी टलेगा, अपनी जगह पे स्थिर रहता है। पर्वत अपनी जगह पे स्थिर रहता है। मेरा जीतो, पर्वत कभी नहीं टलता। पर्वत परमेश्वर यहोवा है। जो मेरी आंखें परमेश्वर यहोवा की ओर है, पर्वत की ओर है, जो कभी ना हिलेगा, न कमजोर होगा, न कभी थरथराएगा, न कभी गलेगा। वो पर्वत परमेश्वर यहोवा है, जिसने वाचा बंदी के मैं तेरा रक्षक हूं। जब परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमें किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। हमने कुछ पिक्चरों में भी देखा कि बहुत के घर वालों के सहायक कौन है, कुत्ता होता है, जानवर होते हैं, रक्षक जानवर होते हैं, कुत्ते होते हैं, हाथी होते हैं, रक्षक घोड़े होते हैं। हमने किसी पिक्चरों में देखा है। बहुत से नेता, बहुत से अधिकारी अपने साथ बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, जिसको हम रक्षक कहते हैं। वो अस्त्र के साथ चलते हैं, अस्त्र लेके चलते हैं, अपने बॉस का हिफाजत और रक्षा करते हैं। आज के जमाने में बॉस कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास फॉर एवर टाइम प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, उसके फरिश्ते हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि वही हमारा रक्षक और चट्टान, वही हमारा, अन्य कोई नहीं है, न था, न है, न होगा। केवल विश्वास करो, ये परमेश्वर हमारा रक्षक है। परमेश्वर हमारा रक्षक है। मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, मनुष्य सहायता नहीं करता। मनुष्य जब सहायता करेगा तो उसके दिल में कोई ऐसे ख्यालात आएंगे, ऐसा कोई लालच आएगा, कोई ऐसी बात होगी जो आपकी मनुष्य सहायता करेगा। किसी लालच में, किसी काम के लिए सहायता मनुष्य तभी करता है, क्योंकि मनुष्य जो मनुष्य के लिए विरोध है। याद रखिएगा, मनुष्य के लिए विरोध है। चाहे घर में फूटो, चाहे ऑफिस में फूटो, चाहे बिजनेस फूटो, मनुष्य आपका सहायक कभी भी नहीं होगा। अगर होगा तो उसको लालच होगा आपसे, इसलिए वो आपकी सहायता करने के लिए खड़ा होगा। बहुत ऐसी बातें किससे पढ़ने में, पेपर में, न्यूज़ में आते जो पढ़ते हैं। लेकिन जिसका रक्षक, जिसकी सहायता परमेश्वर की ओर से होती है, वो हमेशा सफल होता है और स्थायी रूप से होता है। मेरे से पद 7 में हम देखेंगे, पद 7 में क्या लिखा हुआ है। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। जब हमारी चट्टान है परमेश्वर, जो हमारी चट्टान है, हमारी सहायता करने वाला है, तो हमारी सारी विपत्ति से रक्षा भी करेगा। ध्यान से सुनिएगा इस वचन के शब्दों को। परमेश्वर यहोवा हमारी रक्षा भी करेगा, क्योंकि हम सहायता उसी से मांगते हैं, हम प्रार्थना उसी से करते हैं, उसी के नाम से करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं और सहायता मांगते हैं, आशीष मांगते हैं, और पास होने के लिए भी मांगते हैं, पढ़ने के लिए मांगते हैं, नौकरी के लिए मांगते हैं, मकान बनाने के लिए मांगते हैं, और वैवाहिक जीवन के लिए भी मांगते हैं, औलाद होने के लिए भी सहायता मांगते हैं परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि केवल वही दे सकता है। डॉक्टर जरिया है मेरे से, परमेश्वर उसको चुन के आपको दिखाता देता है। उस डॉक्टर के पास जाओ जहां मैंने उसको नियुक्त किया तुम्हारे लिए, तुम्हारी सहायता करने के लिए। उसको ध्यान से सुनिएगा।
कलाम जब तक आप नहीं समझेगा भजन संहिता आपको समझ में नहीं आएगा। आप 10 बार पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, वही शब्द आपकी आंखों में आएगा, मन में आएगा। जब तक आप समझोगे नहीं शब्द की गहराई होगी। मेरे जो अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिए ताकि मेरा उत्साह बढ़े कि आपको वचन समझ में आ रहा है, आप आदर दे रहे वचन का। मुझे नहीं पता आप लोग जुड़े हो कि नहीं जुड़े, मुझे ये भी नहीं पता आप मुझे देख रहे हो, हम आपको नहीं देख रहे, लेकिन परमेश्वर यहोवा यीशु आपको देख रहा है। यीशु आपको देख रहा है, कितना आदर दे रहे हो, क्या कैसे आपके दिल में ख्यालात आ रहे हैं, वो यीशु जानता है, हम नहीं जानते हैं। परमेश्वर यहोवा का आगे क्या लिखा हुआ है? वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। जब हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से होगी तो यकीन मानिए हमारी प्राण की रक्षा भी परमेश्वर यहोवा करेंगे, अपने फरिश्तों को आज्ञा देंगे। बहुत से घटनाएं होती है कि हम गिर जाते हैं लेकिन परमेश्वर को सुरक्षित उठा के खड़ा करता है, क्योंकि उसके दूत, उसके फरिश्ते हमारी रक्षा करते हैं। मैं न डिगूंगा, मैं न डिगूंगा। कभी मौका मिलेगा तो हम आगे देखेंगे, परमेश्वर की ज्योति के बारे में सीखेंगे और वर्षित के बारे में जानेंगे। बहुत कुछ वचन में है, परमेश्वर के कलाम में है, जिसको हम सीखते हैं और जानने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरे अजीजों, आइए हम एक गीत और गाएंगे, उसके बाद भजन संहिता 128 में देखेंगे, 128 भजन संहिता देखेंगे, एक गीत और गाएंगे, प्रार्थना के साथ हम वचन में चलेंगे और धन्यवाद देंगे। इसके बाद जिसके नंबर है 188 188 वंदना करते हैं, हम है वंदना करते हैं, वंदना का समय है और हम सब एक साथ एक मन से एकजुट बैठे हुए हैं। वंदना करते हैं हम हृदय में मेरे मसीहा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानो पापों के सागर में खोया, मैं हूँ निर्बल मानो पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो प्रभु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो प्रभु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो प्रभु जी, मेरा नहीं कोई मीर। शक्ति दे दो प्रभु जी, मेरा नहीं कोई मीर। जीवन को मेरे ले लो, गाऊंगा तेरे गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊंगा तेरे गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे
सामने लाकर रखते हम, वंदे ना करते हैं हम, वंदे ना करते हैं हम। थैंक यू जीसस। मेरा चीजों निकाले भजन संहिता 128, भजन संहिता 128। अपनी बाइबल खोल ले और मेरे साथ संकेत करिए। मेरे चीजों, मुझे थोड़ी उलझन होती है, आप कमेंट्स नहीं करते, उलझन होती है क्योंकि हमें ऐसा लगा कि आप वचन सुन नहीं रहे, आप संगत नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे एहसास होता है। मेरे चीजों, मैं खुदा का दास होने के अधिकार से आपसे हर बार विनती करता हूँ कि आप एहसास कराइए कि आप वचन को आदत देना सुन रहे हैं और बाइबल आपने खोल ली है। मेरे अजीजों, भजन संहिता 128 1 से लेकर आखिर तक में प्रीतिका कटी पढ़ने में अगुवाई करेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता 128। अभी मैंने देखा था 121 में कि परमेश्वर हमारा क्या है? परमेश्वर हमारा पर्वत है। परमेश्वर हमारा पर्वत 121 में मैंने देखा, और 128 में हम उन्हीं शब्दों को देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे आशीष देने का वादा किया है अपने उन लोगों को जो खुदावन की संगति में उसके भय में चलते हैं। 121 में भी मैंने अभी आपको यही बताया और सिखाया, और 128 में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या लिखा हुआ है। पहला पद क्या लिखा हुआ है? क्या ही धन्य है, क्या ये धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हर एक जो, क्या ही धन्य जो यहोवा का भय मानता है। हर एक इंसान, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, बच्चे बुजुर्ग हो, यहोवा का भय मानना हमारे जीवन में सिखाया जाता है। हमारे बाप हमारे बुजुर्ग सिखाते हैं, कलाम सिखाता है, वचन सिखाता है यहोवा का भय मानना। क्या धन्य है हर एक पुरुष ये यहोवा का भय मानते हैं और आदर देते हैं वचन को, उसकी सामर्थ को, उसके आश्चर्य कर्मों को, प्रभु के दासों को आदर देते हैं। ये परमेश्वर का भय जिसके अंदर आएगा उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मेरे शिष्यों, आशीषों के साथ परिवर्तित होगा। यीशु कभी किसी से नहीं डरे, कोई भी सेना से नहीं डरे, कभी याजक से डरे, कभी पुण्य से नहीं डरे, कभी शास्त्री से यीशु मसीह कभी नहीं डरे, इवन शैतान से भी नहीं डरे। यीशु मसीह हमेशा अधिकार दिया यीशु मसीह ने, और अधिकार देखा हमने वचन में। यीशु मसीह का अधिकार देखा। कलाम आगे क्या बताता है? क्या लिखा है इसके बाद? और उसके मार्गों पर चलता, और उसके मार्गों पर चलता है। मार्ग क्या है? वचन में मैंने बताया मार्ग यही है, इसी पर चलो। मार्ग यही है, इसी पर चलो। हम संसारिक मार्ग पे ना चले, हम धार्मिक के मार्ग पे चले, आत्मिक मार्ग पे चले, वचन के मार्ग पे चले। यीशु के वचन के साथ आदर के साथ वफादारी के साथ प्रभु का संगति करते हुए उसी मार्ग पे चले जो मार्ग हमारे लिए बनाया और रचा गया है। जैसे इस्राएलियों का लिए मार्ग परमेश्वर ने बनाया किसमें? लाल समुद्र में इस्राएलियों को मार्ग बना दिया परमेश्वर ने, वहां से पार होने के लिए। परमेश्वर की योजना इस्राएलियों की बड़ी थी, इसलिए मार्ग पहले से बना हुआ था, लेकिन प्रभु ने उस मार्ग को बाद में दर्शाया तब समय आ गया। आपका भी मार्ग बना है, यीशु ने आपके लिए मार्ग बनाया। जब समय आएगा तो मार्ग को दर्शा देगा। वो यीशु है, वो न्याय करने वाला यीशु है, प्यार करने वाला यीशु है। पद 2 क्या लिखा हुआ है? क्या देखेंगे इसको जल्दी से हम। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। अब यीशु तुम्हारा रक्षक है, यीशु हमारी आशीष है, और यीशु हमारा बल और बुद्धि ज्ञान है। यीशु हमारा
दूसरी बात कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हमारी कमाई थोड़ी हो या ज्यादा हो, निश्चय खाने पाएगा, क्योंकि उसमें आशीष देगा। जब ईमानदारी से हम थैंक ऑफरिंग देंगे, खुदावन के दास दासी आपके घर अगर आते हैं तो आप खुदावन के दास दासी को आशीष जरूर देना। और आपको जो आशीष दिया है खुदावन के दास दासी को जरूर आबादत देना, जरूर आनंद देना मेरा आशीष। प्रभु को जितना आप मुस्कुराते हुए दिल से हृदय से देंगे, प्रभु आपको उतना दुगना वापस करेगा। ये उसका वादा है। हमारी कमाई में आशीष देगा, कम हो या ज्यादा हो आशीष देगा, और अंत में आशीष के 12 टुकड़े बचेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को आपकी कमाई के लिए। और क्या लिखा है? तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। और जब हम प्रभु के साथ इस योग चलेंगे, उसके मार्ग पे चलेंगे, ईमानदारी के साथ डरते कांपते हुए, समर्पित करते हुए, तो खुदावंद का वचन कहता है तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। जब हमारा जीवन धन्य होगा तो हमारा भला भी करेगा। पहले से अधिक हमारा भलाई परमेश्वर करने वाला मनुष्य नहीं कर सकता, शैतान नहीं कर सकता, हमारे दुष्ट विरोधी नहीं कर सकते। केवल यीशु भला कर सकता है और धन्य का अधिकार की मोहर लगा सकता है जब उसके मार्गों में चलेंगे ईमानदारी के साथ। बहुत से लोग धार्मिकता पे बहस करते हैं, और मैं कभी बहस नहीं करता, क्योंकि मैं बहस करने के योग नहीं हूं। मेरे से मैं बहस करने के योग नहीं हूं कि धार्मिकता में, बाइबल पे, यीशु में मैं बहस करूं। नहीं, ये हमको इजाजत नहीं देता। हमारा ग्रंथ, हमारे बाइबल खुदावन की आज्ञा है, बाइबल के पाठ हमें आज्ञा देते कि मैं बहस करूं, यीशु मसीह के नाम से बहस करूं। नहीं, आज्ञा नहीं। हम कोई वकील नहीं है, हम खुदा के छोटे मोटे दास हैं जो उससे प्यार करते हैं। चलिए आइए हम दुआ करेंगे, फिर वचन के कलाम में चलेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु को शुक्र अदा करेंगे। मेरे अजीजों, आप शायद मेरे को वचन को आपने आदर नहीं दे रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। आप बैठे नहीं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। चलिए हम दुआ करते हैं। मेरा काम है वचन को प्रचार करना, आपका काम है उसको आदर देना। आपका काम है ताकि हम सब आशीष के हकदार हो, आशीष के हकदार। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते, शुक्र अदा करते। इस समय होगा ईश्वर श्री, अभी हमने बहुत कुछ सीखा, पवित्र गीतों के साथ, भजन संहिता के साथ बहुत कुछ सीखा। ईश्वर श्री हमने जाना, हमने गंभीर बातों को, भेदों को जाने ईश्वर श्री, तब वो भजन संहिता समझ सकते हैं। हम वचन के कलाम में जाएंगे ईश्वर श्री, अध्ययन के साथ वचन के कलाम में जाएंगे। मुझे सामर्थ देना कि मैं इस योग तो नहीं हूँ, मैं 0 शून्य ईश्वर श्री कलाम को बांट सकूं, उद्धार के बारे में सीख सकूं, बातों को बता सकूं, गंभीर बातों को चिता सकूं, बता सकूं, चुनौती की साथ ईश्वर से। क्योंकि समय लूसीफर का है, लूसीफर का समय ज्यादातर चल रहा है। इस समय हम लेंस के महीने में चल रहे हैं, लेंस के दिनों में चल रहे हैं। प्रतिदिन लेंस के महीने में चल रहे हैं, लेंस के दिनों में चल रहे हैं। आप लोग को तैयार कर रहे हैं, आप लोग को जांच में परख रहे हैं कि हम कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी धार्मिकता कैसी है। हम लोग को जांच में परख रहे हैं स्वयं होकर। तूने जांचा परख लिया, हम लोगों को तूने जांचा परख लिया ईश्वर से। हम अपने को स्वयं जांच में परख रहे हैं कि हमारी धार्मिकता कहाँ पर है, हमारी सच्चाई कहाँ पर है, वचन के शब्द कहाँ तक हमारी जबान पे है। हम इस तरीके से अपने को जांच में परख रहे हैं। मेरे आशीषों, खुदा की तारीफ करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद दें, समर्पित करें, अपने जीवन को बच्चों को सिखाएं और चिताएं बच्चों को, ताकि बच्चे धार्मिकता के मार्ग पे पढ़े, संडे स्कूल जाएं और प्रभु को कलाम को सीखें, कहानियों को सीखें, गीतों को सीखें और तैयारी करें, प्रभु के निकट आने की तैयारी करें। प्रभु सबको बुलाता है, ईश्वर मसीह सबको बुलाता है, अपनी चाहत के साथ सबको बुलाता है। प्रभु मेरी दुआ को सुनिए, दुआ को तो और आमीन दीजिए। ईश्वर मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुन कबूल करिए प्रार्थना। आमीन आमीन और आमीन। आइए हम वचन की तैयारी में चलेंगे और निकालें, हम वचन में से निकालेंगे हम लूका 9 बाब उसका 49 से 52 तक। लूका 9 बाब उसकी 49 से 52 तक हम वचन के अध्ययन चलेंगे और उसके साथ कलाम के प्रचार में भी चलेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे आज के वचन से, आज के जीवन का उद्धार होगा, हमारे जीवन को उद्धार अधिकार के साथ होगा, ये मेरा विश्वास है। इस जगह कटिंग पढ़ने में अगुवाई करें।
ये नहीं है, 49 इधर से 449। वह ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। कितनी अलग बात हमारे समझ में आ रही है कि कलाम क्या कह रहा है। वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कलाम क्या कह रहा है कि प्रभु यीशु के बारे में हम जान रहे हैं कि किस तरीके से इस जीवन का उद्धार होने जा रहा है। इस जीवन का उद्धार होने वचन के द्वारा प्रभु यीशु की उपस्थिति में होने जा रहा है। जो कलाम जो कह रहा है, क्या कह रहा है? 49 क्या कह रहा है? 9 का 49 क्या कह रहा है? वह ये कह ही रहा था। कौन? यीशु नासरी। यीशु नासरी को आप बड़े बलपूर्वक उपयोग कर सकते हैं इसके नाम को, क्योंकि पवित्र नाम है और भय से मुक्त करने वाला उसका पवित्र नाम है। वह ये कह ही रहा था। यीशु इस बात को लोगों के बीच में कह रहा है, बयान कर रहा है। यीशु नासरी अपने विश्वास के साथ, अपने वचन के शब्दों के साथ यीशु नासरी कह रहा है। क्या कह रहा है? सुने कलाम में क्या कह रहा है यीशु नासरी कि किसी पुरुष ने जो आराधनालय का एक कर्मचारी था, आराधनालय से जुड़ा हुआ था, मतलब उस मंदिर से, उस चर्च से जुड़ा हुआ था, यीशु के पास आया है, एक पैगाम लेके आया है। यीशु के पास एक पैगाम लेके आया है। वो दुखद पैगाम है, दुखद पैगाम है। यीशु नासरी के पास आया। आगे कलाम क्या कह रहा है? यहाँ से आकर तेरी बेटी मर गई। यीशु के पास, यीशु ने यह सुनकर उससे कहा कि उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास है तो वह बच जाएगी। कलाम हमको बताता है, सिखाता, चिताता है कि 49 में जब देख रहे हैं कलाम में और 50 में जब देख रहे हैं तो यीशु के पास एक आया है, एक बेटा आया है और एक बात को बता रहा, समझा रहा है। क्या लिखा हुआ है? यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु ने उस पुरुष से कहा जो रो रहा है, जो घबरा रहा है, घबराहट में यीशु के पास आराधनालय में आया। मेरे शिष्यों, आराधनालय में यीशु के पास आया है और यीशु से कह रहा है कि अपनी बेटी के बारे में वो बयान कर रहा है, वो गवाही दे रहा है, उस चीज को बता रहा है कि मेरी बेटी मरने पर है। यीशु ने उसकी घबराहट को देखा है और पहले ढालस बनाया, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी, वो बच जाएगी। यीशु जानता है कि लड़की मर गई है, लड़की मर गई है। यीशु जानता है, उसने क्या कहा? केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी, वो बच जाएगी। अभी उसके जीवन को उद्धार नहीं हुआ है, उस लड़की के जीवन का, उस परिवार को उद्धार नहीं हुआ। मेरे चीजों, कलाम हमें कुछ सिखाता है, बताता है कि हम प्रभु की संगति में चलेंगे तो कलाम से हम बहुत कुछ सीखेंगे। भजन सीखना सीखेंगे, शेष गीत से सीखेंगे, नीति वचन सीखेंगे। और खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि पद जब हम 50 में रखते तो यीशु नासरी ने उस चीज का बयान कर दिया। यीशु नासरी ने उस चीज का बयान कर दिया, उस पिता से कह दिया जो घबराहट में आया हुआ था। क्या कहा यीशु ने? विश्वास रख, केवल विश्वास रख तो लड़की बच जाएगी। आगे क्या लिखा हुआ है? घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। यीशु ने तैयारी के साथ निकले, वे एक जगह से निकले, प्रचार करके निकले, वहां लोगों को चंगाई और आशीष दे के निकले यीशु नासरी। और वहां जब दुखद समाचार को सुना है तो यीशु तुरंत तैयार हो गए। यीशु ने मना नहीं किया थोड़ी देर बाद आएंगे, अभी मैं थक गया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं यीशु ने कहा। यीशु ने कभी भी किसी को मना नहीं किया। रात बेरात बेटाइम जो भी आया यीशु ने उनकी सुनी और उनको अटेंड किया। ये सच्चे दास का चिन्ह है, सच्चे बेटे का चिन्ह है, सच्चे खादिम का चिन्ह है। ये रात बेरात तैयार रहना है, हमेशा कलाम कहता है। प्रभु का दिन कब आएगा ये कलाम करता है, ये हम भी नहीं जानते, केवल यीशु और पिता परमेश्वर जानता है इस चीज को। मेरे शिशु,
यीशु ने जब कलाम को सुना, इस बात को सुना, इस खबर को सुना, तो अपने साथ किसको लिया है? घर में आकर यीशु ने पतरस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ लिया, जो उसके प्रिय शिष्य थे। मेरे शिष्य, प्रिय शिष्य थे यीशु नासरी के। पतरस, याकूब और यूहन्ना ये यीशु के पीछे चलते थे, बहुत पीछे नहीं, कुछ पीछे चलते थे। यीशु के प्रिय ये शिष्य थे। इन तीनों को साथ में लेकर और लड़की के माँ बाप को साथ में लिया है, ताकि माँ बाप भी गवाही हो। शिष्य तो गवाह है, शिष्य तो गवाह है, यीशु के साथ चलते हैं, शिष्य है वो, गुरु के साथ चलते हैं। लेकिन माँ बाप, विशेष रूप से माँ बाप को लिया, ताकि माँ बाप गवाही देंगे लड़की की जीवित होने की। मेरे शिष्य, प्रेज़ द लॉर्ड, गवाही देंगे। माँ बाप हमारे खुद के गवाह होते हैं मेरे शिष्य, कि माँ बाप हर बच्चे को प्यार करते हैं, चाहे वो अपने बच्चे हो, तो छोटे भाई के बच्चे हो, ये बेटी बेटे के बच्चे, हर माँ बाप प्यार करता है। दादा दादी के अधिकार से, माँ बाप के अधिकार से, फूफी के अधिकार से, चाचा के अधिकार से प्यार और प्यार और प्यार करते हैं। ये माँ बाप भी बेटी के लिए विचलित है, क्योंकि छोटी बेटी है। अब इस परिवार का, इस लड़की को उद्धार नहीं हुआ, उद्धार करने यीशु आया। यीशु को ही अधिकार है उद्धार करने का, और किसी देवी देवता को नहीं, किसी मनुष्य को, किसी याजक को, किसी बिशप को नहीं उद्धार करने का अधिकार। आगे पाक कलाम क्या कहता है? सब उसके लिए रो पीट रहे थे। सब उस बच्ची के लिए रो पीट रहे थे, क्योंकि बच्ची थोड़ी समझदार थी। बच्ची थोड़ी समझदार थी और बच्ची बातचीत करती थी, अपने माँ बाप का सहारा थी, प्यार करती थी, अपने माँ बाप से, अपने अजीजों को प्यार करती थी। इसलिए लोग उस बच्ची के लिए रो रहे थे, उस बच्ची के लिए ज्यादातर रो रहे थे, क्योंकि प्रिय बच्ची थी, छोटी बेटी थी, वो अपने माँ बाप की छोटी बेटी थी। सोचो मेरे अजीजों, एक जवान बेटी खत्म हो जाए तो कैसा हाल घर का होता है, माँ बाप का होता है, रिश्तेदारों का कैसा हाल होता है। अभी ये हाल में ही हमारे एक अजीज है, बहुत अजीज है, जिनको हम दीदी कहते हैं, उनका बेटा 30 साल का, 33 साल का, एक बार की खत्म हो गया, ब्लड की वॉमिटिंग होने लगी और उसके लूज मोशन ब्लड के होने लगे और 24 घंटे के अंदर खत्म हो गया। और जवान बच्चा, उसके छोटे छोटे बच्चे मेरे अजीजों, कच्ची गृहस्थी है, टूट गए। हम लोग ने उसके बारे में सुना, एक हफ्ता हो रहा है, उसके बारे में सुना, दुख का पहाड़ टूट गया उस मिशन कंपाउंड में। परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार उस बच्चे को इतने दिन तक ही भेजा। अपनी माँ का अकेला सहारा था, उसके पिता भी नहीं थे, वो भी पिता भी परमेश्वर के पास है, यीशु के पास है उसके पिता भी। माँ अकेली हो गई है, पत्नी अकेली हो गई है, क्योंकि वही एक सहारा था, वही बच्चा एक सहारा था, माँ का और पत्नी का, बच्चों का। सोचो अब आप इस चीज को सोचो कि इस बच्ची के घर वालों का क्या होगा, कि डेड बॉडी पड़ी हुई है, लड़की मर गई है, लेकिन माँ बाप के आंसू गिर रहे हैं। यीशु ने सत्तावना दिया, ढाढ़स बनाया, ढाढ़स बांध, विश्वास था तेरी बच्ची बच जाएगी। अपने शिष्य को साथ में लिया है, पतरस को और यूहन्ना को साथ में लेके, माँ बाप को साथ में लेके यीशु उस कक्ष में आ गए हैं। यीशु आ गए, आज उद्धार होने जा रहा है, आज आश्चर्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि माँ बाप ने विश्वास किया था। यीशु को बुलाने उसका पिता गया था आराधनालय में। यीशु ने उनके विश्वास को देखा, उनके प्रेम को देखा और उनकी गंभीरता को देखा। यीशु मसीह ने, यीशु मसीह ऐसे लोगों को ढूंढता है, ऐसे लोगों को चुनता है, ऐसे लोगों को अपना गवाह बनाता है, ऐसे लोगों को अपना आराधना बनाता है। वो यीशु नासरी है। आगे क्या लिखा वचन में? परंतु उसने कहा, रो मत, वहाँ मरी नहीं। यीशु ने एक ढाढ़स भरा, फिर वही सवाल किया जो अभी पहले हमने आपको बताया, वो दूसरा सवाल यीशु ने फिर किया, रो मत, लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। शब्द बदल दिए, परिस्थितियां बदल दी, शब्दों के साथ परिस्थितियां यीशु मसीह ने बदल दी। मेरे शिष्यों, रो नहीं, आंसू न बहाओ, लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है? आप कमेंट्स करो मेरे शिष्यों, हमें खुशी होगी कि आप वचन को समझ रहे हैं और आदत दे रहे मेरे शिष्यों। हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप नहीं सुन रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे, आप आदत नहीं दे रहे प्रभु के वचन को। मेरे शिष्यों, आप मुझे मत दो, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं आदत दो, कमेंट्स के द्वारा शेयर करो मेरे शिष्यों। प्रभु को कलाम है, मेरा कार्य वचन को बांटना है,
मेरा काम वचन को सब भेजना आपके बीच में। आप मानो स्वीकार करो तो बहुत अच्छा है, नहीं स्वीकार करो तो भी बहुत अच्छा है। आप जैसा सोचोगे वो आपके जीवन पे, आपके विश्वास पे निर्धारित होगा मेरे से। आगे वचन में क्या लिखा हुआ है, जब यीशु ने परिस्थितियां बदल दी है, उसने कहा आंसू बहाने से रुक जाओ, लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। यीशु ने परिस्थितियां बदल दी, अपने शब्दों से डर को खत्म कर दिया, आंसू थम गए और रुक गए। आंसू यीशु के कहने से मेरे आंसू। आगे वचन में क्या लिखा हुआ है, वे ये जानकर कि वह मर गई है। उसके घर वाले, उसके माँ बाप जानते हैं कि लड़की मर गई है, लड़की में जान नहीं है, हरकत नहीं है। होता ही है, जब जान निकल जाती है तो बॉडी में कोई हरकत नहीं होगी, बॉडी ठंडी पड़ जाएगी मेरे ऐसी। तो लड़की का भी ऐसे ही हाल था, लड़की को मरे में थोड़ी देर हुआ था, लेकिन यीशु ने क्या कहता, लड़की सो रही है, मरी नहीं है। इस सब को उसके माँ बाप ने विश्वास किया और आंसू पोंछ लिए और यीशु अपनी आज्ञा, अपनी योजना, अपनी पुस्तक से उस आश्चर्य कर्म को, उस उद्धार को करने जा रहा है तो उस परिवार में होना जरूरी है। माहौल बदलने जा रहा है, परिस्थितियां बदलने जा रही है यीशु मसीह की उपस्थिति में मेरे आशीष। आगे क्या लिखा है वचन में, उसकी हंसी करने लगे और लोग यीशु की हंसी करने लगे। जब यीशु ने कहा कि मरी नहीं बल्कि सो रही है, लोग उसकी हंसी कर रहे थे, ठट्ठो मराते। ये बहुत से लोगों में है। आज हमारी चर्च में भी सुबह पास्टर डिकन हमारे साथ जो प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने इस चीज को बताया कि लोग खुदावन के दास दासियों की हंसी उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। लोग खुदावन के दास दासियों की हंसी उड़ाते हैं। क्यों? मैं नहीं जानता, शैतान हंसवाता है। देखिए, खुदा के दास दासी को कुछ बुरा नहीं है, बल्कि उनको आदर मिलता है। आप लाख हंसी उड़ा लो, कोई बात नहीं है, हम नहीं टूटेंगे, नहीं घबराएंगे। शैतान का काम ही हंसी उड़ाना है। लोग हंसी उड़ा रहे हैं, यीशु की हंसी उड़ा रहे हैं। देखो मेरे जो कैसे लोग हैं, शर्म डर हया नहीं है। माँ बाप आदर दे रहे, भीड़ लगी हुई घर के बाहर, तो भी भीड़ लगी है। वो देखना चाहे, आश्चर्य कर्म देखना चाहे। यीशु ने आश्चर्य कर्म को आश्चर्य कर्म में कर दिया, परिवर्तित करके मेरे से। आगे क्या लिखा है वचन में, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा, परंतु यीशु ने अधिकार के साथ उस बेटी का हाथ पकड़ लिया है, हाथ पकड़ लिया। वो लेटी पलंग पे लेटी हुई है, बेसुध है वो, उसको नहीं पता कुछ। यीशु ने हाथ बढ़ा के उस बच्ची को हाथ को पकड़ लिया और क्या कहा यीशु ने, और पुकार कर कहा, हे लड़की उठ, हे लड़की उठ। अधिकार के साथ एक बार कहा यीशु ने, दोबारा नहीं कहा स्वामी ने, दोबारा नहीं कहा यीशु ने। लड़की का हाथ पकड़ के कहा, हे लड़की उठ। आगे क्या लिखा है, तब उसके प्राण लौट आए, उसके प्राण लौट आए मेरे चीजों, उसके प्राण लौट आए। वो यीशु है, जीवन का उद्धार कर दिया है। हमारा विषय यही आज, जीवन का उद्धार कर दिया, मृत्यु से जीवन दे दिया, उद्धार कर दिया। उस परिवार के विश्वास का उद्धार कर दिया है, लड़की को उद्धार कर दिया है, वहां के लोगों का उद्धार करके यीशु जा रहा है। यीशु जा रहा है, यीशु को कार्य खत्म हो गया मेरे चीजों। यीशु ने जीवित कर दिया, दिखा दिया कि लड़की सो रही है, लड़की सो रही है। यीशु ने बयान कर दिया, हाथ पकड़ को उठा दिया। जैसे सोते हुए मनुष्य को उठाया जाता है, बच्चों को उठाया जाता है, उसी प्रकार से यीशु ने हाथ बढ़ा के उसको उठा के खड़ा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु है वो। परिस्थितियां बदल गई, जहां रोना धोना था वहां परिस्थितियां बदल गई मेरे से। तो इस लड़की के जीवित होते मार लोगों का विश्वास बढ़ गया है। लोग यीशु के पीछे दौड़ रहे हैं, यीशु को पकड़ रहे, छू रहे, बच्चों को ला रहे आशीर्वाद लेने के लिए, ब्लेसिंग लेने के लिए। माहौल बदल गया, विश्वास का उद्धार हो गया माहौल वहां का। मेरे अजीजों, इसी में देखेंगे हम, जब देखते हैं कि हम पद 8 देखेंगे, पद 8 के देखेंगे, हम एक और चीज देखेंगे और 46 से देखेंगे और आखिरी तक देखेंगे। कुछ बातों को हम जानेंगे, सीखेंगे। पद 8 का, हम अध्याय 8 का, इसी मरकुस का अध्याय 8 का 46 से आखिरी तक देखेंगे। और इसमें भी खुदावन ने एक अद्भुत किस्म से उद्धार किया है, अद्भुत किस्म से उद्धार किया, तरस खाक उद्धार किया। यीशु हमेशा तरस से भर जाता है मेरे शिष्यों। यीशु इस स्त्री के लिए भी तरस से भर गया।
यीशु इस स्त्री के लिए भी तरस से भर गया। किसी का कटिंग पढ़ने में कमाई करें 40 से आखिर तक देखेंगे क्या लिखा हुआ है कलाम में, कैसे उद्धार कर रहा है यीशु मसीह तरस खा के। वे यहीरो में आए। यीशु अपने चेलों के साथ और चेलों के साथ और लोग भी हैं। एक भीड़ का छोटा सा समूह है, छोटा सा ग्रुप है, और यीशु अपने चेलों के साथ, अपने लोगों के साथ यहीरो में आए। निशान लगा लीजिए बाइबल में रहती तो। यीशु अपने शिष्यों के साथ यहीरो में नगर में आ गए। यीशु मसीह पैदल यात्रा करते हुए, प्रचार करते हुए, लोगों को ब्लेसिंग देते हुए। चेले पीछे हैं, यीशु की साथ बातें कर रहे हैं। यीशु दृष्टांतों में सिखाते रहते हैं, रास्ते में अपने चेलों को तैयार करते रहते हैं दृष्टांतों के द्वारा। ये गुरु का, अच्छे गुरु का चिन्ह है मेरे चीजों, एक अच्छे चरवाहे का चिन्ह है कि अपने चेलों को, भेड़ को तैयार करते हैं दृष्टांतों के साथ। यीशु भी वही कर रहे हैं, यहूदियों में प्रवेश कर गए हैं। आगे क्या लिखा है वचन में? और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़, और वो, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा, पायल फिर से पढ़ो और बताओ कैसे लिखा है, क्या लिखा वचन में? और जब वो यीशु, उसके साथ के लोग, उसके पीछे के लोग, सुनिए कलाम में क्या लिखा है जो मैंने आपको बताया वही लिखा है कि नहीं? टैली करिए वचन से, बाइबल से टैली करिए मेरे से। क्या लिखा है? और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। यीशु के पीछे अवाम है, चेले हैं, उसके खुदावंद के फरिश्ते यीशु के साथ है। यीशु अपने चेलों से प्यार करते हैं। हम सब यीशु के चेले हैं। यीशु ने जब अपने चेलों को अधिकार दिया, अपनी पवित्र फूंक से अधिकार दिया, पवित्र आत्मा दी, पवित्र फूंक के द्वारा पवित्र आत्मा दी, और शांति का, उनको विश्वास कर शांति का ब्लेसिंग दी। अपने शिष्य को क्या क्या कमरे में तुम्हें पवित्र आत्मा मिले और फूंक से पवित्र आत्मा भर दिया है, शांति तुम्हें मिले, शांति की भी ब्लेसिंग दे दी है। और जब चेले मर गए, चेले खुदा उनके पास चले गए, और प्रभु के पास सारे चेलों की रूह है, वो इंसाफ करने के लिए स्वर्ग में यीशु के साथ सारे चेले। आज हम सब यीशु के चेले हैं, हम सब जितने भी दास दासी हैं, हम सब यीशु के चेले हैं। आज उस कार्य को हम लोग देख रहे हैं, सवाल चरवाहे के सवाल। यीशु के पीछे वो याद की भीड़ चल रही मेरे शिष्यों। यीशु उस नगर में प्रवेश कर रहे हैं, और देखिए वहां कौन इंतजारी कर रहा है, कौन चल रहा है, कौन इसके साथ है, ये भी देखेंगे आगे वचन में क्या लिखा है। तब तिमाई का पुत्र, बड़े गौर से सुनिएगा इस अंधे भिखारी के बारे में। तिमाई का पुत्र जो मार्ग में बैठ के भीख मांग रहा है, और वर्षों से भीख मांग रहा है, क्योंकि जन का वो अंधा है, जन का वो अंधा है। तिमाई का पुत्र यहूदियों में वो भीख मांग रहा है सड़क के किनारे, लेकिन कुछ कोलाहल उसको सुनाई दे रहे हैं, कोलाहल, कुछ शब्द, कुछ भीड़ की आवाजें सुनाई दे रही है उस अंधे भिखारी को, जो सड़क के किनारे बैठ के भीख की प्रतीक्षा कर रहा है। देख तो नहीं पा रहा, लेकिन एहसास कर रहा है। पावर देता ईश्वर थी। जब किसी के अंदर अंधेपन की या बोलने की शक्ति नहीं होती या सुनने की शक्ति नहीं होती, तो उसको शक्ति अलग से ईश्वर से देता है। सुनने की और चलने की शक्ति अलग से देता है ईश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति इंसानी कर रहा है और कोलाहल सुन रहा है, लोगों की चहल पहल सुन रहा है। उसको एहसास हो गया कि बहुत से लोग या खड़े हुए बातें कर रहे हैं इस नगर में, इस मार्केट में, इस बाजार में। आगे क्या लिखा है? बर्तिमाई एक अंधा भिखारी जो यीशु की बात जोड़ रहा है, यीशु से मिलना चाह रहा है, यीशु के बारे में सुना देखा तो नहीं, क्योंकि अंधा है। लोग उसको सहारे से लेके जाते हैं, लोग उसका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, उस सुरक्षित जगह पे बैठा देते हैं जहाँ कांटे नहीं है, जहाँ गड्ढे नहीं है, जहाँ कंकड़ नहीं है, उस जगह सुरक्षित जगह पे बैठा देते हैं। बता भाई, उस अंधे को लोग सहारे हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, क्योंकि उसको सहारे की जरूरत है मेरे शिष्यों। आगे क्या लिखा वचन में? सड़क के किनारे बैठा हुआ था।
वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, उसने शब्द को सुन लिया है। यीशु नासरी का, उद्धारकर्ता का उसने शब्द सुन लिया, लोगों के मुख से सुना है। स्वयं यीशु का तो नहीं सुना, लेकिन लोगों के मुख से चर्चा सुन रहा है, यीशु नासरी की चर्चा सुन रहा है। लोगों यीशु नासरी के बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि यीशु यहाँ से निकलेगा, इस मार्ग से यीशु निकलेगा, बैतुलमई के सामने से निकलेगा जहां वो बैठा है। लेकिन बैतुलमई को एहसास होगा, देख तो नहीं पाएगा, एहसास होगा, भीड़ का चल पहल को, कान से सुनेगा शब्दों को, चहल पहल की, और उसको एहसास होगा, एहसास होगा। आगे क्या लिखा है? वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, वह यह सुनकर, यहूदियों में बैतुलमई यीशु के नाम को सुन के कि यीशु है, यीशु है, वो सुन के खुश और आनंद से और विश्वास से भर गया वो अंधा भिखारी बैतुलमई। हमें तो बड़ी खुशी होगी, कोई कह दे कि यीशु नासरी आ गया और यीशु नासरी प्रचार कर रहा है, हमें तो बड़ी खुशी होगी। हम तो जिस परिस्थिति में गए उसी परिस्थिति में भाग जाएंगे, यीशु के पास भागेंगे। हम तो उद्धार पाने के लिए, ब्लेसिंग पाने के लिए हम यीशु के पास पहुंच जाएंगे। हम जिस हालों में पहुंच जाए, हमें बड़ी खुशी होगी। उसी प्रकार से इस अंधे भिखारी बैतुलमई को खुशी हो रही है, यीशु की चर्चा सुन के, यीशु के बारे में जानकारी जानकर इसको खुशी हो रही है। अब इसके जीवन का उद्धार नहीं हुआ मेरे अजीजों, उद्धार करता यीशु नासरी आ रहा है, उसी मार्केट पे, उसी बाजार पे यीशु नासरी उद्धार करता आ रहा है मेरे अजीजों। आगे क्या लिखा है वचन में? पुकार पुकार कर कहने लगा, और यीशु को पुकार पुकार कर कह रहा है, पुकार रहा है, फरियाद कर रहा है। एक अंधा अपने एहसास कर रहा है, अपने विश्वास का एहसास कर रहा है। यीशु नहीं पता कि आगे से यीशु निकल गए, उसको एहसास नहीं है कि यीशु आगे निकल गए या पीछे, नहीं पता उसको यीशु सामने उसके खड़े, उसको ये भी नहीं पता कि यीशु मेरे सामने खड़े हैं, उसको कुछ नहीं पता है। वो यीशु को पुकार पुकार के कह रहा है। वो क्या पुकार रहा है, क्या कह रहा है, क्या लिखा है वचन में? हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, पुकार पुकार के वो अंधा भिखारी अपनी जरूरतों को प्रकट कर रहा है, अपने ज्ञान को प्रकट कर रहा है, अपने चीजों को प्रकट करके कहना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, विनती और फरियाद करना चाह रहा है। यीशु नासरी को पुकार रहा है, हे दाऊद की संतान, हम पर रहम कर, हे दाऊद की संतान, हम पर रहम कर। यीशु नासरी ने इन शब्दों को सुन के अनसुनी करके आगे बढ़ गया। यीशु नासरी इन शब्दों को सुना, इस एहसास को, इस फरियाद को सुना, और यीशु नासरी आगे बढ़ गया मेरे अजीजों, आगे बढ़ गया और आगे बढ़ गया। लेकिन बैतुलमई आवाज दे रहा है, पुकार रहा है, हे दाऊद की संतान, हे यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान, हे यीशु नासरी, हम पर तरस खा, हम पर तरस खा, हम पर तरस खा। तरस खाने वाला यीशु है, मनुष्य नहीं। यीशु के बाद माँ बाप तरस खाते हैं बच्चों पर, अगर की परिस्थितियां बुरी बच्चों की तो माँ बाप तरस खाते हैं, और यीशु से माँ बाप विनती करते हैं। और तरस खाने वाले, जब दो तरस खाने वाले एक पिता से विनती करते हैं तो पिता तरस से बढ़ जाता है, दया से बढ़ जाता है और प्रार्थना को स्वीकार करता है। बैतुलमई के साथ भी ऐसे ही है, उसका परिस्थितियां ऐसे ही है अभी। बैतुलमई आवाज दे रहा है। आगे क्या लिखा है? यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पे दया कर, यीशु मुझ पे दया कर। वो अंधा बैतुलमई यीशु से विनती फरियाद कर रहा है, यीशु मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद के वंश मुझ पर दया कर। उद्धार का अर्थ मैं आपको बता दूं ताकि आप समझे कि हम बोल तो रहे हैं, प्रचार करने की अर्थ नहीं पता। उद्धार का अर्थ होता है जीवन का बदलाव। उद्धार का अर्थ होता है मेरे अजीजों जीवन का बदलाव, स्वभाव का बदलाव, सोच का बदलाव। ये होता है उद्धार का अर्थ हमारे जीवन के लिए, जो हमारा यीशु करेगा। यीशु को अधिकार दिया है उद्धार करने का, अनुग्रह करने का, यीशु नासरी को अधिकार दिया मेरे अजीजों। आपको वचन समझ में आ रहा है तो जरूर ताली बजाइए और खुश होइए कि वचन आपको जीवन उद्धार करने जा रहा है। आज का वचन आपके जीवन को उद्धार करेगा मेरे यीशु। संकेत करिए ताली से, ताकि मैं कहूं कि आप प्रभु को ताली दे, हम ताली बजा के प्रभु को स्वागत करते हैं। आप भी स्वागत करिए ताली बजा के, प्रभु को शुक्र अदा करिए मेरे यीशु। आगे क्या लिखा है वचन में? बहुतों ने उसे डांटा, बहुतों ने उस बैतुलमई को, उस अंधे को डांटा, क्योंकि गरीब है, वो असहाय है, उसको सहारा चाहिए, उसको सहारा चाहिए, इसलिए ने लोगों ने उसको डांटा। चुप रहे। वो चुप नहीं हुआ और जोर से चिल्लाने लगा और जोर से अपनी फरियाद करने लगा। गुरु के आगे, यीशु के आगे सरेंडर हो रहा है,
सरेंडर हो रहा है, सरेंडर हो रहा है। मैं तुम्हारी विश्वास के साथ यीशु को पुकार रहा है। लोग उसको डांट रहे, चुप रहने को कह रहे हैं, चुप रहने कह रहे हैं। यीशु आगे निकल गए, गुरु आगे निकल गए, फिर भी वो आवाज दे रहा है। इतनी भीड़ के बावजूद भी आवाज दे रहा है, आवाज यीशु सुन रहा है। भीड़ के बावजूद भी आवाज सुन रहा है। शिलासी के कानों में आवाज जारी है, जरूरतमंद की आवाज जारी है, जरूरतमंद की आवाज जारी है, फरियादी की आवाज जारी है। उतनी भीड़ होने के बावजूद भी, कोलाहल के बावजूद भी आवाज आपकी जारी है, आपकी आवाज जारी मेरे यीशु के कानों में जारी हुई। तैयार करिए अपने को, तैयार करिए। आगे क्या लिखा है कि चुप रहे, कि चुप रहे। पर वह और भी पुकारने लगा। अभी मैंने बताया, पर वह और भी जोर से चिल्लाने लगा, फरियाद करने लगा। आवाज यीशु के कानों में जा रही है। यीशु ने उसकी बात सुनी करके फरियाद। यीशु ठहर गया है मेरे अजीजों, यीशु ठहर गया है। ध्यान दीजिएगा वचन के कलाम में, यीशु ठहर गया है। यीशु ने शिष्य से कहा, अजीजों से कहा, पतरस से कहा, याकूब से पुलिस से कहा, जाओ उस अंधे को बुलाओ, मुझे पुकार रहा है, उसको जोरों से फरियाद कर रहा है। मैंने इसकी बातों को, उसके शब्द को अनसुनी कर दिया है। जब बुला के लाओ, अब यीशु बुला रहा है। परिस्थितियां बदल गई, प्रेज़ द लॉर्ड, परिस्थितियां बदल गई। होशन्ना, यीशु धन्य है। परिस्थितियां अब यीशु बुला रहा है। अभी तो हम बुला रहे थे, हम पुकार रहे थे, अब यीशु बुला रहा है। यीशु हमारे जीवन का उद्धार करने जा रहा है, उस अंधे को दृष्टि देने जा रहा है, ताकि अंधेपन क्या उद्धार, उसका जीवन मिल जाए, अंधेपन से मुक्त होके उसका उद्धार हो जाए और जीवन मिल जाए। मैं तुम्हारी अब से वो भिखारी ना कहलाएगा, यीशु का शिष्य कहलाएगा। जीवन का उद्धार कर दिया मेरे अजीजों, जीवन का उद्धार कर दिया मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने। जाओ, मुझे पुकार रहा है, बुला के लाओ। शिष्य ने क्या बोला? वहां पहुंच के उस अंधे भिखारी से क्या बोला? तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांधो। यीशु के चेलों ने जाके बैतूमें से क्या कहा? शब्द सुनिए, ढाढ़स बांध, चुप रहे, ढाढ़स बांध, चुप रहे। यीशु तुझे बुला रहा है, यीशु तुझे बुला रहा है। ढाढ़स बांध, चुप रहे। चुप करा दिया, वो चुप हो गया, खुशी से भर गया, आनंद से भर गया। उसको इतना गर्व घमंड हो गया कि यीशु ने मेरी पुकार को सुन लिया, मेरी फरियाद को सुन लिया है। चुप रहे, ढाढ़स बांध, यीशु तुझे बुला रहा है। खुश हो गया है, अपने भीख वाले बर्तन को फेंक दिया, अपने कपड़ों को फेंक दिया, वो लाठी को फेंक दिया, सारा थी लाठी उसको फेंक दिया, उसे चप्पल को पहनी की नहीं पहनी। इतना खुश हो गया कि यीशु बुला रहा है। छोड़ दिया सब, उसने जान लिया कि आज मुझे अंधेपन से मुक्ति मिल जाएगी, मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। उसने हाथ पकड़ा, न पकड़ा कि नहीं पकड़ा, वो कदम बढ़ाते हुए बढ़ता चला गया, खुशी से भर गया, उद्धार से भर गया और बढ़ता चला जा रहा है। यीशु के करीब पहुंच गया, यीशु के करीब पहुंच गया। यीशु ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसके विश्वास को देखा है, उसी पुकार को सुना। यीशु ने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? बता तू मुझे, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, गुरु, हे यीशु, ये कर कि मैं देखने लगूं, मैं देखने लगूं, ये कर दे। यीशु तरस से भर गया, तरस से भर गया, तरस से भर गया। टच किया, आंखों को टच किया और कहा, मैं चाहता तो देखने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, तो देखने लगा, दोबारा हाथ भी लगा यीशु ने उसकी आंखों में, तब जम संधा था, वो देखने लगा, उद्धार हो गया। देखने लगा, उद्धार हो गया, जीवन बन गया। जो भिखारी भीख मांग रहा था, अब वो यीशु को चेला बन गया। परिस्थितियां बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, हमारे जीवन की परिस्थितियां बदल गई। मैंने आपको दो उद्धार के बारे में दृष्टांत बताया और दोनों में प्रभु ने अलग अलग तरीके से ब्लेसिंग दिया और उद्धार किया लोगों का विश्वास के साथ। उनके साथ साथ उन इस बच्चे के साथ साथ माँ बाप को उद्धार हुआ, भीड़ को उद्धार हुआ और यौरों में विदई के साथ बहुत से लोगों को उद्धार हुआ, बहुत सी भीड़ के लोगों को उद्धार हुआ। कि यीशु ने तरस खाया, मैं तुम्हें पर तरस खाने वाला यीशु। हमने अपने कार्य को पूरा किया, हमने अपने विनती निवेदन कितनी बार किया कि आप हमें संकेत करके बताइए, वचन आपको अच्छा लगेगा तो आपके जीवन को उद्धार होगा। मेरे जीवन का भी होगा आपके साथ, और बड़ा भाई का भी होगा, उनके परिवार को उद्धार होगा। आज के वचन से लोग आशीष पाएंगे और वचन को शेयर करेंगे। प्रभु यीशु इस वचन द्वारा हम सबको आशीष दे और आशीष दे, चमत्कार करे और आशीष दे। वचन द्वारा हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और प्रभु भाई से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को आप यूट्यूब पर डाल दीजिएगा, फेसबुक पर डालिएगा और इसकी कॉपी मुझे भेज दीजिए ताकि मैं लोगों को सेंड कर सकूँ, आगे भेज सकूँ जो मुझसे जुड़े हैं। आइए हम दुआ करें और प्रभु को धन्यवाद दें।
पवित्र यीशु पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने फिर से मौका दिखाया। शुक्रगुजारी करते हैं कि लंच के महीने में संडे को जितने लोग चर्च नहीं गए, सुबह शाम को उन्होंने आपकी पवित्र संगति करी। यीशु मसीह, हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार फिर से मौका दिया प्रचार करने का, आत्मिक रूप से यीशु मसीह तैयारी दी आपने मुझे। उद्धार की करने की शक्ति आपने, यीशु मसीह आपको अधिकार है। हम सिर्फ उद्धारकर्ता यीशु को पुकारते हैं। हम भी बैतुलमाई अंधे के भिखारी के समान आपको पुकार रहे। अनसुनी मत कर यीशु मसीह, तरस खा हम लोग को बुला, दरवाजे खोल यीशु मसीह। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं, बहुत से लोग को दरवाजे जो बंद के हर एक के दरवाजे खोल, उद्धार कर, हर एक का उद्धार कर यीशु मसीह। नया जीवन दे, उद्धार से नया जीवन दे यीशु मसीह। भाई उनके परिवार को ब्लेस करिए, उनकी नौकरी को ब्लेस करिए, उनकी सेवा को ब्लेस करिए यीशु मसीह। उनके साथ जितने लोग जुड़े हर एक को ब्लेस करिए, हर एक को ये वचन शेयर करें, आज के वचन को शेयर करें, हर एक लोग शेयर करें और बहुत से लोग संकेत करें कि इनको वचन समझ पाया और आदर दिए, परमेश्वर के नाम का आदर दिया। प्रभु के प्रचारकों को ये अच्छा लगता है कि आप आदर देंगे और शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे, तो प्रभु के दास दासी खुश होते हैं कि आपने आदर दिए, समझ पाए वचन, और आप प्रभु की महिमा हमारे साथ करेंगे। हम आपके लिए सबके लिए दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं मीनाक्षी को सारी चंगाई दीजिए, अपनी गवाही के लिए खड़ा करिए। हम दुआ करते हैं बेटा विल्सन को सारी चंगाई दीजिए और कर से मुक्ति छुटकारा दीजिए। आज चर्चों में जिन के लिए प्रार्थना हुई है, हर एक को छू, हर एक को चंगाई से बाहर, हर एक को कैंसर की बीमारी से मुक्त कर यीशु मसीह। अपने लहू का छिड़काव कर हर एक को टच कर और चंगाई से भर दे यीशु मसीह। हर एक रेफरेंस के लिए, हर छोटे दास दासियों के लिए दुआ करते हैं, जिनकी मिस्ट्रियां है उनके लिए दुआ करते हैं। सबको ब्लेस कर, उनके परिवार को ब्लेस कर, इनकी सबको को ब्लेस कर यीशु मसीह। अधिकारी विश्वास के साथ दुआ करते हैं यीशु मसीह। मनीष सैनी के लिए दुआ करते हैं, उसको और अधिकार दीजिए, टेसिस का अधिकार और ऊंची का अधिकार दीजिए और अधिकार दीजिए। और दान साहब को भी खुदावन सारे परेशानी से दूर करिए, उनको अधिकार दीजिए, दान साहब को भी, और ब्लेस करिए, उनके परिवार को ब्लेस करिए यीशु मसीह। हम दुआ मांगते हैं रेवरेंड एसपी लाल के लिए, रेवरेंड आशीष खंडेवाल के लिए, रेवरेंड नवीन हैरिसन के लिए हम दुआ मांगते हैं, रेवरेंड राव के लिए हम दुआ मांगते हैं, रेवरेंड डिकोस्टा के लिए, डीकन अजय मसीह के लिए, और अपने परिवार के लिए, अपनी सेवक के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, वाइन डेविड की मिनिस्ट्री के लिए, और उनके साथ साथ दुआ मांगते हैं। सिस्टर आवा के लिए दुआ मांगते हैं, सिस्टर सोना के लिए, ब्रदर किशोर के लिए, और ब्रदर विमर्शु के लिए, हम हर एक के लिए दुआ मांगते हैं। इन सब की मिनिस्ट्री को ब्लेस करिए और आशीषित करिए। जिनके घर में खुदावन बेरुखीपन है, जिनके घर में मुकदमे, जिनके घर में बोलचाल नहीं है, यीशु शैतान का कार्य हो रहा है, उस कार्य को कैंसिल कर, बोलचाल करा भाई बहनों में, बोलचाल करा परिवार में यीशु मसीह। जिस परिवार में रुकावट आई है उसको दूर करिए यीशु मसीह। आप धन्य यीशु मसीह, आप मेल कराने वाले हैं, मेल कराइए, मुलाकात कराइए, सबको ब्लेस करिए यीशु मसीह। जो परिवार में मैं देख रहा हूँ विश्वास कर, इन परिवार से ये समस्या दूर हो रही है, यीशु से सबसे मेल करा रहा है और सबसे मुलाकात करा रहा है। यीशु है वो, यीशु मेल कराने वाला यीशु है जीसस। हर एक दुआ को उत्तर हो रहा है। कुछ दिनों बाद हम लोग पैशन वीक पर जाएंगे, कुछ दिनों बाद पैशन वीक पर जाएंगे। यीशु अपनी सामर्थ शक्ति दे यीशु मसीह, हम लोग को उपयोग कर चुके में उपयोग करे यीशु मसीह। हमारी नौकरी का इंतजाम जल्द से जल्द हो जाए, मेरा कौन हो जाए नौकरी का, हम चर्च की सेवक भी हमको मिले और नौकरी का भी अधिकार मुझे मिले, प्रभुता मुझे मिले यीशु मसीह। हर नौजवानों को ब्लेस करिए, हर नौजवानों की नौकरियां लगे, हमारे घर के बच्चों को नौकरियों में उन्नति तरक्की मिले और तरक्की से भरिए। हर नौजवान को नौकरी दीजिए यीशु मसीह। हमारे घर के बच्चों की शादी को इंतजाम होता जाए, हमारे अन्य बच्चों को भी शादी को इंतजाम होता जाए। सबके लिए दुआ करता हूँ, हर एक को ब्लेस करिए, हर एक को आशीषित करिए यीशु मसीह। पायल को ब्लेस करिए, ये आपके संगति मौके बाइबल पढ़ते इसको सारी चंगाई से भरिए, सेहत से भरिए, और अपनी संगति में लेके अपनी योग्यता दिखाइए। पायल के लिए सफल करिए, इस बच्ची को सफल करिए जो मेरे साथ बाइबल पढ़ती है, इसको ब्लेस करिए। सारी शांति, सारी आशीष, सारी बरकत दीजिए, सारी खुशखबरियां खुशियां दीजिए। सारा महिमा आपको देते, आप बड़े महकट हूँ। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनो कबूल करिए प्रार्थना को। यीशु पिता के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। रब्बानी दुआ में एक साथ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी आसमान पृथ्वी से जमीन पर हो। हमें रोज करती बख्श दे, जिस प्रकार में कुछ वालों को माफ करते हमारे कुछ को माफ कर, अजमाइश में डाल, बुराई से बचा, बादशाह को दूर से डाल, हमेशा की जिंदगी दीजिए। आमीन आमीन। को भैया से आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।